अस्सलाम वालेकुम। जाहिद आपका होस्ट नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि खरूज के लिए कोई पेपर साइन करना जरूरी है या नहीं। अगर आप साइन करते हैं तो उसका क्या नुकसान आपको पहुंच सकता है और कौन कौन से पेपर खरूज लगने के बाद फाइनल सेटलमेंट क्लियर करने के लिए साइन करने होते हैं। इसी तरह मैं आपको कुछ चीजें जो है वो बताऊंगा जिनका मैं उम्मीद करता हूं बड़ा ज्यादा फायदा आपको पहुंचेगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हेल्प हाउस के चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब लिखा आएगा और बेल आइकन का बटन यहाँ पे होगा, आपने उसको दबाना है तो ताकि आप जब उसको दबाएंगे तो मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहेंगी। उसके बाद दोस्तों ये वीडियोस देख सकते हैं आप, तकरीबन 200 के करीब वीडियोस हैं जो सऊदी अरब में रहने वाले लोगों से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन से मुतल्लिक है। विजिट वीज़ा, नकल मालूमात, फिंगरप्रिंट, हज की, हेल्थ इंश्योरेंस, गाड़ी की इंश्योरेंस, ट्रैफिक जुर्माने, ड्राइविंग लाइसेंस, खरूज निहाई, MOI, शुरता को पकड़े जाएं वापस आए, हरूब का, हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह इस चैनल में बड़ी ही डिटेल से मिलेंगी। मेरा व्हाट्सअप 009665810141313 है। आपको किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो जस्ट व्हाट्सअप करिए, इंशाल्लाह मैं आपको आपके वक्त आने के मुताबिक यानी कि आपकी बारी पे आपको उसका रिप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं तो हर बंदे को जल्दी रहती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं सब भाइयों को जल्द से जल्द रिप्लाई कर दिया करूं। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को दोस्तों तक जरूर पहुंचाना है ताकि उन्हें भी इसकी इंफॉर्मेशन जो है मिल जाए। दोस्तों, जब आपका कोई कफील या आपकी कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव आपको कहता है कि भाई मैंने आपका खरूज निहाई इशू करना है, आपने बेशक रिक्वेस्ट की हो या उसने बोला हो तो आपको इस पेपर पे साइन करने हैं, तो याद रखिएगा खरूज निहाई इशू करने के लिए किस पेपर पे साइन नहीं होते हैं। ठीक है, 13 साल में मुझे भी तकरीबन सऊदीया में हो चुके हैं, मैंने आज तक ऐसा पेपर नहीं देखा और मेरा काम ही यही रहा है, यही खरूज निहाई और ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन HR का, तो कोई पेपर आपका साइन नहीं होता। बहुत सारे लोगों की मुझे मैसेज आए कि सर हमने कफील ने बोला कि इस पेपर पे सर तुम्हारा खरूज निहाई लगाऊं, तो बाद में उसने क्या किया, लिख दिया कि मैंने उसका इतना पैसा देना है, या उसने मतलब एक केस ऐसा आया कि कफील ने कहा जी कि मैंने गाड़ी ली हुई है या ये कोई इस तरह का कोई मसला था, तो उसने पेपर पे साइन करवा के अपनी मर्जी से जो उसका दिल किया उसने लिख दिया, तो फंसा दिया उसको, ना खरूज निहाई मिला और ना कोई और काम हुआ, उल्टा वो बंदा फंस गया। ठीक है, अब याद रखिए कोई भी पेपर साइन करने से पहले याद रखिए कि ब्लैंक पेपर ना साइन करें। अगर आपने साइन करना है तो उसको पढ़िए जरूर कि उस पर लिखा क्या है। ठीक है, नहीं कहता कि कोई पेपर भी आप साइन ना करें, ठीक है करें। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूं कि जब आपका खुनाई लगता है तो एक पेपर होता है, यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूं ताकि आपको समझ आए। वीवर डिन कहते हैं उसे, ठीक है, वीवर डिक्लेरेशन कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि सॉरी आ नहीं रहा, उसका मतलब यह है वेवर डिक्लेरेशन, जब आपकी सेटलमेंट हिसाब यानी इस पे लिखा रहता है कि इस बंदे का इतना हिसाब है, सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक इसने हिसाब ले लिया, ये वो, यानी ये कुछ कंपनियां वेवर डिक्लेरेशन पहले साइन करवाती हैं। अगर आप टर्मिनेट हुए हैं तो टर्मिनेशन लेटर होता है जिस पे आपका नंबर नाम लिखा होता है और रीजन लिखा होता है कि इस वजह से इसको टर्मिनेट कर रहे हैं, कंपनी या कफील आपको देता है, तो वो टर्मिनेशन लेटर आप अगर साइन करते हैं तो एक कॉपी जरूर रखें, वीवर डिक्लेरेशन की भी कॉपी जरूर रखें, तारीख डाल के साइन करके। टर्मिनेशन लेटर पे भी आप साइन करें, उस पर लिखा रहेगा कि ये बंदा इस वजह से हमारे साथ पास काम करता है, हमारे पास काम नहीं, हम इसको टर्मिनेट कर रहे हैं, मतलब है ये लेटर कंपनी की तरफ से इशू किया, मतलब इस तरह का टर्मिनेशन लेटर जो है एक होता है, वेवर डिक्लेरेशन लेटर होता है। एक होती है क्लियरेंस। ठीक है, क्लियरेंस पे नॉर्मली एम्प्लॉय के सिग्नेचर नहीं होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपकी जो मैनेजमेंट है उसके सिग्नेचर रहते हैं, आपने वो साइन करवानी होती है, यानी क्लियर करना होता है खुद को कंपनी से। जैसे कि आपने स्टोर से कुछ लिया नहीं है, आपने कंपनी की लॉजिस्टिक से कुछ नहीं लिया, आपका अकोमोडेशन क्लियर है, जहां आप रह रहे हैं, आपके पास गाड़ी है तो आपने कंपनी को गाड़ी वापस कर दिया है, आपके पास कंपनी का फोन है तो आपने वापस कर दिया है, उसको कहते हैं क्लियरेंस। यानी वो क्लियरेंस हर डिपार्टमेंट से आप सिग्नेचर करवाते हैं, ज्यादातर ये कंपनियों में होता है। कफील की क्लियरेंस सिर्फ कफील से ही होती है, बाकी कहीं से नहीं होती, तो वो या कफील करता है या उसका कोई असिस्टेंट मैनेजर सेक्रेटरी करता होगा या कफील खुद करता होगा।
तो कंपनियों में ज्यादातर क्लियरेंस का झंझट होता है, बाकी कफीलों के पास कम ही होता है। ठीक है, ये 3 ऐसे पेपर हैं जो कि कंपनियों में जरूर साइन होते हैं। ठीक है, कफीलों के पास मुझे नहीं लगता कि कफील टर्मिनेशन लेटर इशू करते हों, या अगर आपने रिजाइन दिया है तो रिजिग्नेशन एक्सेप्टेंस का एक पेपर होता है। ठीक है, जो मतलब है जिसमें लिखा होता है कि इसने रिजाइन किया, इसकी रिजाइन एक्सेप्ट हो चुकी है इस तारीख से और इसका प्रोसेस हो रहा है, ये वो उस पर डिटेल लिखी होती है। टर्मिनेशन लेटर की जगह वो रिजिग्नेशन एक्सेप्टेंस होगा अगर आप टर्मिनेट नहीं हुए। तो इस तरह के पेपर अगर आप साइन करते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई पेपर आप साइन करते हैं तो पढ़ के, ये पेपर भी अगर आप साइन करते हैं तो पढ़ के करिए। इसके अलावा अगर करते हैं तो आप पढ़ के करिए, कोशिश करिए जब कफील आपको कहता है करो साइन या ये वो, तो आप जो है ले लो मोबाइल, उसकी मूवी बनाओ, उससे पूछो ये क्या है ये वो, उसमें रिकॉर्डिंग रखो ताकि सेफ साइड के लिए आपको उसका फायदा पहुंचे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आई होगी, आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, आपको इसका फायदा होगा इंशाल्लाह। आप अगर इस तरह की एक्टिविटी करते हैं या करने का सोच रहे हैं या कफील ने बोला हुआ है तो शायद आप ये वीडियो देख के ना करें। अल्लाह आपको इन परेशानियों से बचाए और मसाइल हल करे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को आगे पहुंचाइएगा ताकि और दोस्तों का भी फायदा इसमें हो सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।